नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो सके। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए मुझे नमो नमः मैसेज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं और उसके साथ कुछ उदाहरण को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उपसर्ग तो प्रायः उपसर्ग क्रिया योगे अर्थात क्रिया के योग में रहने वाले प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। और क्या है इसकी दूसरा पॉइंट, ये उपसर्ग धातुओं से पहले लगाए जाते हैं। ये भी बहुत खास बात है। जो पहले लगेंगे वही उपसर्ग कहलाएंगे, जो बाद में लगेंगे वो हमारे प्रत्यय कहलाएंगे। तो प्रत्यय के बारे में हम बाद में करेंगे। आज का टॉपिक हम ध्यान देते हैं उपसर्ग है ना। तो उपसर्ग क्या है, धातुओं से पहले लगाए जाते हैं। धातुओं के आगे लगने पर धातुओं के अर्थ को प्रभावित कर देते हैं अर्थात बदल देते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें चमत्कार आ जाता है, कुछ परिवर्तित सा महसूस होगा हमें। ठीक है, तो उपसर्ग संख्या में 22 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए अब हम उन्हें करते हैं। तो प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये सारे हमारे उपसर्ग हो गए 22। ठीक है, इनको हमें अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में जब ये हमें उदाहरण में दिखे तो हम आराम से पहचान कर सके। तो चलिए अब हम आगे और बताते हैं आपको उपसर्गों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सरल तरीकों से ग्रामर को बताया जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं आगे। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादयन्यत नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। देखिए क्या होता है, उपसर्ग जो है धातुओं के अर्थ को कैसे बदल देता है। एक ह्री धातु है जिससे बनेगा हरण करना, हार बनेगा ह्री धातु से जिसका अर्थ होता है ले जाना। अब हार एक ही ह्री धातु है, ये सारे जिससे बना हार, और उसमें हम इधर प्रत्यय जोड़ रहे हैं, उनसे जो बनेगा नया शब्द, उनके अर्थों को देखिए कितने परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्र जोड़ हार इक्वल्स टू परिहार, आ जोड़ हार इक्वल्स टू आहार, सम जोड़ हार इक्वल्स टू संहार, वी जोड़ हार इक्वल्स टू विहार, परि जोड़ हार इक्वल्स टू परिहार। तो प्रहार का अर्थ हुआ प्रहार करना मारना, आहार का अर्थ हुआ खाना, संहार का अर्थ हुआ संहार करना यानी कि मारना, विहार का अर्थ हुआ घूमना, परिहार का अर्थ हुआ छोड़ना। तो ये सारे अर्थ बदल जाते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट क्या है, भू धातु है मान लीजिए, है ना, भू धातु है। भू धातु से लट लकार में हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, भवती भवता भवंती भवसी भवथः भवत भवामी भवावह भवामह। इस तरह से हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप चलेंगे लट लकार में वर्तमान काल में। तो इसमें हम जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसके कितने सारे अर्थ बदल जाएंगे। देखिए प्र जोड़ भवती प्रभवती जिसका अर्थ होता है समर्थ होता है। सम जोड़ भवती संभवती, परि जोड़ भवती इक्वल्स टू परिभवती, परा जोड़ भवती इक्वल्स टू पराभवती, अनु जोड़ भवती इक्वल्स टू अनुभवती, है ना। अब इनके अर्थों को देख लीजिए। प्रभवती का अर्थ हो गया समर्थ होता है, संभवती का अर्थ होगा संभव होता है, परिभवती का अर्थ होगा अपमानित होता है, पराभवती का अर्थ होगा पराजित होता है, और अनुभवती का अर्थ होगा अनुभवती का अर्थ हुआ अनुभव करता है ना, अनुभव करना अर्थात। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे उदाहरण। कुछ उदाहरण आप इस तरह से भी देखिए, है ना, जो एग्जाम में आ जाते हैं। शब्द दिया हुआ रहेगा आपको और कहेंगे कि इसका इसमें 25 शब्द में बताइए कि कौन सा हमारा उपसर्ग है। जैसे कि प्र से देख लीजिए, जैसे प्रचार कॉमा, एक और उदाहरण देख लीजिए, ये प्र से प्रचार हो गया, प्रचार हो गया कॉमा, उसके बाद होगा प्रसार, उसका बाद होगा प्रवेश, इस तरह से आएगा प्र से। अब दूसरा देख लीजिए परा से बनेगा पराजय। ये तो कई बार एग्जाम में हमने देखे भी हैं 9th क्लास में आते हुए। पराभव 10th में भी आते हैं ये सब, 1 मार्कर में ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आएगा। इसमें आपको बोलेंगे कि उपसर्ग छांटिए तो आपको फटाक से छांट लेना है, प्र परा, है ना, ये उपसर्ग है इसके अंतर्गत।
उसके बाद एक और देख लीजिए सम, तो इसका हो जाएगा संवाद। ये भी पूछते हैं, कुछ अलग सा लगता है उनको, इसीलिए। संस्कार, इसमें सम उपसर्ग है, इनको आपको ध्यान में रखना है। संसार, इस तरह से पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद और देख लीजिए, है ना, वी से देख लीजिए, विहार, घूमना, ठीक है। विश्वास, विराग, विराग, इस तरह से समय विसर्ग लगाना है, भूल जाए, है ना। इनको इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से आ से आएगा आचार, आहार, आकार, है ना। बहुत सारे सभी धातुओं से, सभी उपसर्गों से एक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और आप एग्जाम में जब भी छांटने के लिए आएगा तो आपको अलग से आगे में देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।